हेलो माय चटर पटर फैमिली। कल का दिन इतना ज़्यादा एनर्जेटिक था कि आज का दिन उतना ही लो है। मतलब कहते हैं ना कि एक ऊपर नीचे स्लो डाउन ग्राफ रहता है हमेशा, सेम चीज़ हुई आज मेरे साथ। और कुछ दिनों से हो रही है, लेकिन क्योंकि राधाष्टमी आ गई तो अच्छा लगने लग गया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं कुछ दिनों से अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ और थोड़ा सा ना लो फील कर रहा है, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं। और अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और मैं सच कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। कभी सब कुछ ठीक लगता है, कभी कुछ भी ठीक नहीं लगता है। और उम्मीदें बहुत है कि करियर में क्या करना है, पढ़ाई कैसे होगी, रिश्ते कैसे संभलेंगे। और ऐसा लगता है सबको सब कुछ पता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको ही कुछ नहीं पता है। सेम फीलिंग है। पर मुझे पता है कि शायद ये ठीक नहीं है, बट ये शायद ठीक भी है, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स कोई बड़ा बदलाव करना है तो वो धीरे धीरे ही आता है, एकदम से आता नहीं है। तो मैं छोटे छोटे कुछ कदम हैं जो मैं लेती रहती हूँ, और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, स्लो हैं, आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, तो मैं जो चीज़ें कर रही हूँ क्या पता वो आपकी लाइफ में अगर आप अपनाएं तो आपको हेल्प करे। जैसे सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी जो बताया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 10 से 20 दंड बैठक लगाना, अनुलोम विलोम व्यायाम ज़रूर करना। मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज से जो हेल्प मिलती है ना, और माइंड जो क्लियर होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब आई फील एब्सोल्युटली वंडरफुल। अगर मैं 10 मिनट भी कर लूँ अनुलोम विलोम, उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज और उसके बाद ओम का जाप, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उसके भी अलावा मेरी फेवरेट एक्सरसाइज दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको एक पेपर पर लिख लीजिए। तो मेरी रोज़ की आदत है, मैंने एक पेपर पर लिखा हुआ है कि मुझे इस साल क्या अचीव करना है, या मैं क्या बनना चाहती हूँ, क्या सीखना चाहती हूँ। तो मैंने उसको, आपके लिए ये टिप है, मैंने उसको प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। और वो 8 से 10 गोल हैं जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो तो ऑफकोर्स कहते हैं कि चीज़ें जल्दी होती हैं, आपको याद भी जल्दी होता है, तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ। पर चीज़ें रियलिटी में होंगी कब होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन व्हेन यू डू दिस मॉर्निंग रिचुअल यू फील रियली कॉन्फिडेंट। तो ये मेरा बस गोल है जो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा मेडिटेशन विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मतलब आई फील पीस इन माई माइंड व्हेन आई डू इट। सो यस, मेडिटेशन। थर्ड, रीडिंग। बुक्स से मुझे अचानक से बहुत प्यार हो गया कुछ साल पहले। स्कूल में मुझे पता नहीं था या नहीं, कॉलेज में मुझे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा, क्योंकि पढ़ना था, पास होना है, और कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गई, तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल अलग स्टोरी है, मैं कभी और आपको सुनाऊंगी। तो बुक्स का मुझे बहुत शौक है। आप जैसे पीछे भी देख सकते हो मेरे कुछ बुक्स रखी हुई हैं। मतलब मुझे जहाँ जो बुक मिलती है, मुझे उसकी स्टोरी पसंद आती है, मैं उसे उठा लेती हूँ। तो बैठ के हर रोज़ 5 से 6 पेज पढ़ना बहुत बहुत मतलब आपको जो सुकून मिलता है, प्लस आपको नई नॉलेज मिलती है, नई चीज़ें समझने को मिलती हैं, तो आपका माइंड भी शार्प होता है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस आई मेक श्योर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल अगेन, सोने से पहले मैं नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। मतलब छोटे छोटे गोल्स बना लेती हूँ। कल मुझे ये करना है, 7 दिन बाद मुझे ये करना है, इस महीने मुझे ये अचीव करना है। इस तरीके के गोल बना के मतलब मुझे अच्छा लगता है फर्स्ट। दूसरा, आप जब गोल्स बना के कुछ करते हो तो आप में वो एनर्जी कॉन्फिडेंस भी रहता है दैट दिस इज समथिंग आई वांट टू अचीव नेक्स्ट। सो इफ यू आर समवन हु इज रियली एम्बिशियस, हु वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, this is very important thing. You make, or take smaller steps, 1 step, 2 step, and that's how you are going to achieve it. Now, very important, I know I'm on phone, but digital detoxing is very important. तो पूरे दिन में मेरे काम के बाद मैं कोशिश करती हूँ 15 से 20 मिनट, आधे घंटे अपने फ़ोन से दूर रहना। दूर रहो, कोई बात मत करो, थोड़ी शांति में बैठ जाओ, बुक पढ़ लो, वॉक कर लो, ऐसा। और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, अपने खुद को कभी भी क्रिटिसाइज़ मत करो। मतलब हमारे हिंदुस्तान में तो स्पेशली ज़्यादा आदत है लोगों को कि कुछ भी होता है तो यू फील लाइक, लड़कियां स्पेशली ज़्यादा करती हैं, मेरी ही गलती है, आई एम नॉट गुड, आई डोंट लुक गुड, और पीपल ऑलवेज ब्लेम मी, दे इग्नोर मी, मैं अच्छी नहीं दिखती, आई एम सो स्टूपिड। तो मतलब अपने आप को तो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना। आप जितना अपने आप से रिस्पेक्ट से बात कर सकते हो
उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जैसे ही आप बोलने लगते हो कि आई एम स्टूपिड, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं प्रिटी नहीं हूँ और मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, इस तरीके से अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आपका दिमाग वो सुनता है, जो वो सुनता है वो आपको वैसे ही बनाता है। फिर अगर आप कॉन्टिन्यूसली बोलोगे तो वो चीज़, वही प्रोसेस है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके ऑफकोर्स आप रिपीट कर रहे हो तो फिर आपको वो वही चीज़ें बताने लगेगा, वैसी ही सिचुएशन में डालने लगेगा। तो कोशिश करो सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करो। आई डोंट डू इट एट ऑल। मतलब इफ़ आई एम स्टैंडिंग समवेयर जहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, भले ही मैं खड़ी हूँ, मैं उसका पार्ट भी नहीं हूँ, बट पीपल आर जस्ट ब्लेमिंग ईच अदर और समथिंग जस्ट ridiculously happened, I will make sure I'm not criticizing myself, because there in this world nothing is happening only for you and only against you and because of you, right? You could be a part of something, but it is not you who is doing it. And even if it is done, if you have not done intentionally, do not put things on yourself. Make sure, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आनंद में रहो, जितना हो सके आनंद में जीवन बिताओ। तो मतलब मेरा तो एक तरीके से गोल बन गया है। आई एम जस्ट टीचिंग माई सबकॉन्शियस माइंड कि बेटा आनंद में रहो, जितना हो सके खुश रहो, चीज़ें उधर की उधर चली जाएं लेकिन खुश रहो। लो फील होता है जैसे मुझे हो रहा है, तो मैं ऑफकोर्स इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने अभी 5 से 6 चीज़ें आपको बताई हैं, जैसे आप रीडिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, सुबह उठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, और अपने परिवार वालों से बात कर सकते हो, दोस्तों से बात कर सकते हो, और डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हो, और ख़ुद पे काम करिए। अपनी गलतियों को इतना ज़्यादा हाईलाइट मत करिए, सॉल्यूशन पे ज़्यादा काम करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप में से कोई भी ये सब चीज़ें कर रहा है या कुछ और है जो मैं अपनी लाइफ में ऐड कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है जो मैं ऐड कर सकती हूँ, या जो क्लैरिटी मुझे होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक सेम पेज पर आ जाएंगे, और जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, क्या पता आप उससे भी अच्छा बेहतर महसूस करें। और अगर आप करते हैं ये सब टिप्स अपनी लाइफ में अडेप्ट करके, तो मुझे खुशी होगी। बट मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग एंड टेलिंग मी दैट यस दीज थिंग्स हेल्प्ड यू इन योर लाइफ। और हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो से जुड़ पा रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शायद हम साथ मिलकर थोड़ा और बेहतर महसूस कर पाएंगे। और यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा बहुत खुश रहिए, और अपने परिवार वालों को ज़रूर खुश रखिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।